नमो बुद्धाय। नमो अशोका। जय भीम साथियों। दोस्तों, मैं सेकंड पार्ट में डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर शाहजीराव गायकवाड़ के पहले पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। What is your dream investment? ROI of up to 20%? Returns from day one? Stable monthly income? Or 99 शाहजीराव गायकवाड़ बड़ौदा संस्थान के कायदे करने वाले 1907 1907 में स्थापन। शुरुआती को सदस्य संख्या 17,01,912। इसमें इतनी बाढ़ की गई। 1936 में 27, 12 सरकारी नौकर, 4 सरकार नियुक्ति खाजगी सदस्य, 11 नियुक्ति सदस्य महाल पंचायती मतदार संघ के हुए। 1913 में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि नियमने में शुरुआत की। शुरुआत में अत्यंत व्यापारी शिवराज, इनके मृत्यु के बाद डॉक्टर अंबेडकर और नागजी भाई आर्य, इनकी नियमन हुई। संस्थान के प्रजा में गुजराती भाषा का सर्वप्रथम कारोबार था। कोसळोत वर्षा उठुदे झंझावात आसूड विजेते घेऊन या निमिषात भावू दे दिशाना करुनिया आका। 9 जुलाई 1908 में बैंक के उद्घाटन के प्रति भाषण में जिस अंगी चरवड़ में औद्योगिक राष्ट्र की मालिका में अगर अपना स्थान मिलाना है तो अपनी बैंक के हामी में स्वागत करता हूँ। इस शब्द के साथ में शाहजीराव बैंक की स्थापना का उद्देश्य किया। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों ने हिंदुस्तान की नागरिक के अधिकार के लिए लड़ा दिया और महात्मा गांधी ने 1908 में शाहजीराव की मदद के लिए पत्र लिखा। शाहजीराव ने लंदन में एक निवेदन और गांधी की आर्थिक मदद की।
महात्मा गांधी को भी मदद करने वाले शाहजीराव को हम नमन करते हैं। 1930 साल में गांधी जी के मिट का सत्याग्रह के लिए शाहजीराव ने पाटिंबा दिया और दांडी यात्रा में बड़ौदा के संस्थान से जाते हुए उनका अभय स्थान किया। पुनः करार के साथ में गांधी और अम्बेडकर संघर्ष में दोनों के भी मन मिलाने वाला प्रयत्न शाहजीराव ने किया। दोस्तों, शाहजीराव ने बाबा साहब को बहुत बड़ा बनाया, महात्मा गांधी को बढ़ाया, महात्मा फुले को बनाया। इन कई लोगों के नाम हैं जिनके नाम से उतना बहुत कठिन काम है। 1909 साल में शाहजीराव ने हिंदू स्त्रियां प्रशिक्षण के लिए न्यायमूर्ति चंदावरकर को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। 1907 में राष्ट्रीय सामाजिक परिषद के शाहजीराव महाराज के 200 रुपए की मदद की। शाहजी वैभव ग्रंथालय देहाती लोगों को ध्यान प्राप्त के लिए शाहजीराव ने वैभव में नाम में फिरती वाचनालय एक कार में बनाकर अभिक्रम उपक्रम 1910 साल में शाहजीराव ने शुरू किया। स्कॉटलैंड के जन दुनिया के यशस्वी प्रयत्न था। गांव गांव में वाचनालय उभारने की बातें अनुदान दी गई। वैसे ही वाचनालय के स्वतंत्र खाते निर्माण किया गया। जो आज हम लाइब्रेरी साइंस देखते हैं वो सभी शाहजीराव की देन है। ऐसा राजा अशोका के बाद में मिलना बहुत कठिन काम है। जागतिक सम्मान जुलाई 1911 में जागतिक मानववंश के परिषद के पहले अधिवेशन लंदन में ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ में भरे हुए हैं। इस परिषद में जग भर से 100 से भी ज़्यादा मानववंश शास्त्र और तत्वज्ञान के अभ्यासक विद्वान हाजिर हुए थे। इस परिषद के अध्यक्ष के लिए शाहजीराव को उनकी निवड़ की गई थी। 28 जुलाई 1911 में लंदन विद्यापीठ में पहले अधिवेशन के शाहजीराव अध्यक्ष थे। चिमनाबाई बड़ौदा की स्त्री उन्नति की पुरस्कर्ता थी। द पोजिशन ऑफ द वुमेन इन इंडियन लाइफ, ये महारानी चिमनाबाई इन्होंने लिखे थे। स्त्रिया की स्थिति के बाबत में पुस्तक 1911 में लंदन में से प्रकाशित किया गया है और ये पुस्तक भारतीय स्त्री का अपरम किया गया है। भारतीय रानी ने अंग्रेजी में लिखे हुए प्रदेश में प्रकाशित हुए पहले पुस्तक थी। महारानी चिमनाबाई 1927 में हुए पहले अखिल भारतीय महिला परिषद के अध्यक्ष रहे। सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा आज भी है। शाहजीराव ने अपने 20,000 खाजगी पुस्तकालय पैलेस लाइब्रेरी में 1911 में मध्यवर्ती पुस्तकालय अपने प्रजा को भेंट दिया और इस आसिया खंड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी संपूर्ण भारत के पहले मुफ्त सार्वजनिक ग्रंथालय थी। भारत के ग्रंथालय के चळवळ के केंद्र में ऐसी पहचान हमें जाती है। हम उस बात का गर्व करते हैं कि 1912 साल में शाहजीराव ने जापान से मंगी हुई गौतम की प्रतिमा है और आज मेरे फैमिली ने कल ये प्रतिमा देखी। हम लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा देखी, मैं भी अपने आंखों से देखा। तो ये प्रतिमा जापान से लाई हुई थी। इस पुतले को चबूतरे पर बुद्ध धम्म की मूल तत्वें कोरी हुई है। बुद्ध हिंदुस्तान में जन्मे हैं और उनकी प्रजा को स्मरण रहना चाहिए, धम्म का आचरण रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण से योग्य सिद्धांत के लिए लोगों ने दृष्टि जावे, इसके हेतु पुतला बनाने का हेतु था। मेरे साथियों, विजुअल इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्शन 19 यानी दूरपाठ शिक्षण 1912 में दूरपाठ शिक्षण शाखा खुली गई। चित्रपट के सहायता से लोगों को मनोरंजन कर परप्रांति के लिए, प्रदेश के लिए नई माहिती इस दृष्टिकोण से हमें मिली। शाखा के मुख्य उद्देश्य निरीक्षक लोगों को बाह्य जगत की दुनिया की माहिती देना, व्याख्यान देना और ध्यान रखना बढ़ाना, यही बातें थी। शिशु ग्रंथालय बड़ौदा 1913 में साल में लहान बच्चों को, छोटे बच्चों को ग्रंथालय की योजना शुरू करना। छोटे बच्चों को जो पसंद आते चरित्र मनोरंजन किताबें उनको उपलब्ध की गई। जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं उनको किताबें पढ़ने की अच्छी बातें होना चाहिए, इसलिए ग्रंथालय में 3,000 किताबें बुलाई गई।
पुरोहित का कायदा, हिंदू धर्म के धार्मिक विधि करने के लिए पुरोहित को नैतिक और बौद्धिक स्तर उठाने के लिए 1915 में पुरोहितों का कायदा पास किया। पुरोहित के परीक्षण देने के लिए संस्कृत महाविद्यालय स्थापना की। सर्व जाति धर्म के लोगों के लिए शिक्षण खुला किया। सरकारी परवाना लेकर व्यवसाय करना, पूजा विविध मंत्र को अर्थ समझ देना, मातृभाषा से उतार शक्ति का की। पुजारी को तो हर साल परीक्षा देना पड़ेगा, नूतनीकरण करना पड़ेगा, इस शक्ति का काम किया। पुजारी को भी लाइन लाने के काम है महाराजा ने की। महाराजा का दो दृष्टिकोण बहुत अलग था। संस्कृत पाठशाला, सभी हिंदू जाति के संस्कृत पढ़ाने के लिए स्वातंत्र संधि और प्रोत्साहित देने का उद्देश्य था। मार्च 1915 में बड़ौदा के संस्कृत सम्मेलन की स्थापना हुई। कर्मवीर मठ के सहकार्य से महाभारत को कुतुकुटी सम्मेलन वो हाजिर थे। संस्कृत की सब शाखाओं को मुफ्त शिक्षण, 3 से 12 वर्ष के कालावधि का अभ्यासक्रम, होशियार विद्यार्थी को 10 साल 8 से 12 रुपये की 50 रुपये की शिक्षा होती है। धर्म के कौलीनिक अभ्यास करना, इसके लिए संस्कृत बरोबर विद्यार्थी की अंग्रेजी भाषा का शिक्षण देने की व्यवस्था की। दोस्तों, राजा का इतना कार्य है, पढ़ते पढ़ते हमारी बुद्धि एक राजा जो ICS की परीक्षा पास किया, यानी कलेक्टर लेवल की परीक्षा पास किया लंदन में जाकर, इतना विद्वान और सम्राट अशोक के बाद में जिनकी हैसियत कोई जान नहीं सकता, ऐसे शहाजी राव गायकवाड़ को मैं नमन करता हूँ। और कन्या दोस्तों, थोड़ा खाने पीने में तकलीफ होने के कारण आवाज़ में थोड़ी तकलीफ आई,
लेकिन मेरा काम मैं पूरा करता हूँ। इन विचारों के साथ में मनोरमा दिघे इनके प्रेरणा के ईस्वी सन 1915 में सुमा दादा व्यायाम मंदिर की कन्या आरोग्य मंदिर में स्थापना की। यानी स्त्रियों के लिए भी व्यायाम चाहिए, ये कल्पना पहली बार दिमाग में शाहजीराव के आई। उत्तम आरोग्य के लिए स्त्रियां का मैदानी खेल, सामाजिक कार्य के लिए बढ़ना और इसको देशभक्ति की भावना का निर्माण करना, ये शाहजीराव का उद्देश्य था। मेरे साथियों, महाराज ने 1915 में शुरू की गायकवाड़ ओरिजिनल सीरीज संशोधन के महीने ने प्राच्य विद्या का बड़ौदा में बीजारोपण हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रष्ट, उर्दू, फारसी भाषा का प्रकाशित पुस्तक का प्रकाशन किया। संस्कृत की 1927 में स्थापना में विविध भाषा की चरवड़ में 30,000 दुर्मिट हस्तलिखित पोताएं संग्रह स्थापित की। सभी विद्या शाखा के अभ्यासक्रम में दुर्मिट संबंध मिलते हुए भारतीय विदेश संशोधन की संस्था वरदान हुई, इस बात का भी गर्व लगता है। भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्था पुणे के भारत के अग्रगण्य प्राच्य विद्या संस्था की स्थापना किया। 1916 में 1,000 रुपये आर्थिक सहायता शाहजीराव को दिया। शाहजीराव ने महाभारत के प्रकाशन के लिए 1912 में संस्था को 5,500 रुपये मदद की। मेरे साथियों, ये पैसा कोटि के बराबर होता है। महाराजा ने जो काम किया आपको शायद मालूम नहीं होगा। बनारस हिंदू विद्यापीठ उत्तर प्रदेश में महाराज ने 1916 में साल में बनारस हिंदू विद्यापीठ को 1 लाख की मदद की। 1926 में ग्रंथालय की इमारत बनाने के लिए 2 लाख की मदद की। 1928 में विद्यापीठ के विद्यार्थी के लिए कर्मणु के लिए 1,000 रुपये की मदद की। शाहजीराव ने विद्यापीठ के कुलपति थे। शायद आपको मालूम नहीं है, विश्व बनारस हिंदू विद्यापीठ के पहले कुलगुरु शाहजीराव थे। बहुत सारे पढ़े लिखों को बातें मालूम नहीं है दोस्तों, और नॉलेज के साथ में डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर आपके साथ में है, खुद भी नॉलेज लेता है और दूसरों को भी नॉलेज देता है। श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योग बड़ौदा, स्त्रियों का आत्मनिर्भर करना, व्यावसायिक दृष्टिकोण व्यापार करना, 1917 में स्त्री उद्योग की स्थापना करना, स्त्री उद्योग के भारतीय स्त्रियों की पहली आनंद मेड़ावा लेना, 1939 को उद्योग के डिप्लोमा परीक्षा के केंद्र में स्त्रियों को वस्त्र की सोई करना। स्त्रियों का इतना काम है, ये काम अमाप है। हम शाहजीराव के दरबार में गए, मैंने बहुत सारी किताबें लिया, बाबा भाड़ की किताबें लिया, पाटिल की लिया, चित्र के भी लिया, और मेरे मिसेस ने विद्याताई पुलेकर ने खास कर शाहजीराव ने स्त्रियों के बारे में क्या क्या किया ये भी किताब ली। हमारे भाई साहब ने डॉक्टर से मधुसूदन पुलेकर ने भी इंग्लिश में किताबें ली। इस बात का हमें गर्व होता है। इस संस्कृत बातें शाहजीराव के बारे में, कम उम्र में शाहजीराव ने जो काम किया, दूरदृष्टिकोण, विचारवंत। आपको शायद मालूम नहीं होगा दोस्तों, शिवाजी शिक्षण संस्था आज महाराष्ट्र की 2nd नंबर की शिक्षण संस्था है। वहाँ का संस्थापक श्री जगताप शाहजीराव के सेक्रेटरी थे। उन्होंने 1918 में राजीनामा दिया और महाराज ने शिवाजी शिक्षण संस्था को मदद की। महाराज का दूरदृष्टिकोण, विचार, यानी महाराज ने डेक्कन शिक्षण संस्था भी निकाली तो शरद पवार 500 संस्था के ऊपर चेयरमैन बना है और आयती मालवा खाता है, तो ये महाराज की देन है। और शिवाजी शिक्षण संस्था आज अगर महाराज रहते तो सच्चिदानंद फुलेकर की यंग रिवॉल्यूशन शिक्षण संस्था को करोड़ों रुपए दान करते और पूरी दुनिया में मैं वो चमत्कार दिखाता। लेकिन महाराज, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैंने कभी दान लिया नहीं और दान लेना मैं पसंद भी नहीं करता। मैं गरीबी से आगे बढ़ा और वही दृष्टिकोण रखा, स्वाभिमान, बाबा साहब का दृष्टिकोण। शनिवार वाड़ा शाहजीराव 1921 में पुणे में शनिवार वाड़ा खराब हुआ था, जीर्णोद्धार किया, महाराज ने 5,000 रुपये दिया। तो दोस्तों, महाराज की कहानी खत्म न होती। मेरे दूसरे पार्ट में मैं महाराज की कहानी को देखता हूँ।
सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती खास या गरजे नव्हे खास या गरजे नव्हे झेपावे आकाश दे सुंदर सर्वता जन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे नमो बुद्धाय। भाषाशास्त्र विभाग, विश्व भारती शांति निकेतन, कलकत्ता। शाहजीराव ने 1930 में 24 में 6,000 रुपये रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती शांति निकेतन भाषा शास्त्र के इसमें प्रदान किया। हार्वर्ड विद्यापीठ अमेरिका, शायद दोस्तों आपको मालूम नहीं है, 1867 में साल में स्थापन हुए अमेरिका के जूनी शिक्षण उच्च शिक्षित हार्वर्ड विद्यापीठ वैद्यकीय शिक्षण के विद्यार्थी के लिए 1923 में राजपुत्र श्री जय सिंह इनके नाम से शाहजीराव ने 7,500 रुपये की देनगी दी। शाहजीराव का महान काम हमने ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। और इस महान काम को देखते हुए मैं डॉक्टर फुलेकर और डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर हम नमन करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा भाई इस गुजरात में आया, एक बहुत विद्वान आदमी, और गांधी विद्यापीठ का बहुत बड़े काम की। आज अगर शाहजीराव रहते तो डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर को डायरेक्ट विषय करते, क्योंकि शाहजीराव में वो बातें थी। शाहजीराव हिंदू विश्व विद्यापीठ के खुद कुलगुरु थे। शाहजीराव विद्वान लोगों की कदर करते थे। बाबा साहब को 1 ही कलम श्री मिली, बाबा साहब को 3 कलम श्री देने वाला शाहजीराव था। इतना ही नहीं, शाहजीराव ने 1,85,00,000 के ऊपर बाबा साहब को खर्चा किया, और बाबा साहब को एक पैसा नहीं मिलता तो बाबा साहब का पेपर भी नहीं चलता और कुछ भी नहीं चलता, और बाबा साहब सुशिक्षित नहीं होता। महात्मा फुले, सावित्री देवी, रमाबाई के घर में जाकर 10 बाय 10 के कमरे में राजा जाते हैं और राजा कहते हैं, रमा मेरी ताई, मेरी बहन है तू, और तू मुझे 1 कप चाय पिला। रमाई को तो पागल के समान लगा कि राजा अपने घर में आता है और चाय पीने को बोलता है। रमाई के पास में दूध भी नहीं था, काला चाय पिलाया, और राजा ने तुरंत बाबा साहब के हाथ में एक रकम रखी और बोला, तेरा पेपर शुरू कर, आम्बेडकर तू इस देश का हुक्मराज बन, डिप्रेस क्लास के लिए तू आज इस देश को आवश्यकता तेरी है। गांधी की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी ने तो आप लोगों को हरिजन बनाया। क्या भगवान के कोई पुत्र नहीं होता? इंसान के पुत्र को हरिजन बोलना ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इस बात को देखते हुए कीर्ति मंदिर शाहजीराव ने हर बातों को ध्यान दिया। हिंदू मुस्लिम के लिए शाहजीराव ने जो काम किया, मुस्लिम के स्त्री के लिए जो आगे बढ़ाया, ये काम महान काम था। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को सब मैं मराठी में बातें कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को सेंटर में पूरे देश में हिंदी की लैंग्वेज होती है, इसलिए मैं आपको हिंदी में ये सब बातें कन्वर्ट कर तुरंत ही कन्वर्ट कर मैं बातें आपसे करता हूँ। मेरे नॉलेज का आपको फ़ायदा होगा और ये मेरा नॉलेज आपके काम में आएगा। मैं भी चलती बोलती विद्यापीठ हूँ। मैं खुद, मुझे एक ने कहा, फुलेकर जी, एक प्रभाकर दुपारी जी है और वो बहुत विद्वान है, लोकमत के बहुत बड़े पत्रकार रहे 28-30 साल। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद फुलेकर आप चलती बोलती विद्यापीठ। दोस्तों, आप भी बन सकते हो, हर आदमी बन सकता है। तो चलो, कीर्ति मंदिर के लिए बड़ौदा में एक विद्वान और कीर्तिवान लोगों को स्मरण रखते के लिए, समकालीन लोगों को ध्यान के लिए, समाज का फायदा होवे, इस दृष्टिकोण में
15 जनवरी 1926 को स्थापना हुई। हर साल 15 जनवरी को व्याख्यान माला का मंदिर में आयोजन होता है। कोई भी जात धर्म अगर पंथ के कर्तृत्ववान व्यक्ति के चरित्रवान के आधारित व्याख्यान के विषय होते हैं। व्याख्यान माला में प्रत्येक व्याख्यान सरकारी खर्च से की जाती है। दोस्तों, आज भी मैं जब देखता हूँ, बाबा साहब को तो रूम नहीं मिली। सवेरे मैंने जब 3 बजे उठकर देखा तो बहुत सारे लोग यहाँ सोए थे, वो भी तस्वीर मैंने निकाला। आज भी बड़ौदा में ये हालत है। महाराजा रहते तो ये हालत खत्म हो जाती। महाराजा आदमी को परख करते थे। आज इस देश में जाति भेद है, महाराजा रहते तो जाति भेद खत्म कर डालते। महाराजा एक चीज, महाराजा ने 1875 को शाहजीराव राजा उद्यान का आरोहण किया। बड़ौदा में केवल 2 कन्या स्कूल थे, सिर्फ 2 ही कन्या स्कूल थे, और 1926-27 को इसकी संख्या 375 हुई। नाटे जोक राजा ऐसा होना, सम्राट अशोक के बाद में शाहजीराव का नाम आता है। दोस्तों, मेरे हाथ में अगर पावर रहता, मैं हजारों स्कूल कॉलेज फॉरेन कंट्री में देता। पावर आएगा, मेरा भाई कहता है पावर आएगा। मेहनत से पावर आता है। मेहनत करो, लगन करो, परिश्रम करो, फल मत पाओ, फल आपो आप मिलता है भाई। मेरे साथियों, कन्या स्कूल की 1889 में 3,415 विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ते थे, और 26-27 में इसकी संख्या कितनी हुई? 170-641 लेडीज पढ़ाई की। आज बड़ौदा में हर जगह पढ़ी लिखी बात दिखती है, उसका कारण है शाहजीराव। 1933 में कन्या स्कूल में 90,000 विद्यार्थी शिक्षण लेती थी। जिस जमाने में सावित्रीबाई ने शिक्षण का कार्य किया, तब 1-2 लड़कियां थी। फतिया बेगम ने शिक्षण क्षेत्र में जो माप कार्य किया, महात्मा फुले ने किया। शाहजीराव उस जमाने के लोग थे जहाँ इंग्लिश जमाना था। 1927 में बड़ौदा में महापुर आया। महापुर के लिए 50,000 तत्काल खर्चा दिया। प्रदेश में जाने के लिए पूर्व व्याख्यान खाजगी फंड से लाखों की निधि गरजू लोगों को पहुंचाने के लिए शाहजीराव ने काम किया। अन्य धान कीमती पर पूर्व उतरने के लिए 24 तास में पानी पुरवठा की। दोबारा पेरनी के लिए पहली बार, आज तो हैदराबाद में 2 बार 3 बार पेरनी होती है, लेकिन शाहजीराव ने पेरनी के लिए 50 रुपये से कर्ज बीज बियाने क्षेत्र के लोगों को व्यवस्था आयात करात में छूट दी। पहली छुट्टी इनकम टैक्स में जो शाहजीराव ने की। कृषि में जो टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स शाहजीराव के काम से हुआ है। दोस्तों, सर्दी खांसी है, परिस्थिति ऐसी है। तो 11 गांवों को तत्काल पुण्यवानी वेदी की मदद से सारा फैन बंद कर दो भाई, करारो जो सूट व्यापक व्यवस्था शाहजीराव ने की। पुनर्व्यवस्था योगदान देने वाले योगदान दरबार में भराया, सत्कार किया। ये बातें सिर्फ शाहजीराव कर सकते थे, दूसरे किसने नहीं किया। जानते हैं, दुनिया के सर्वधर्म परिषद भाषण 1933 में शाहजीराव ने की। 1893 में शिकागो में पहले जागतिक सर्वधर्म परिषद की स्वामी विवेकानंद का भाषण किया गया था। 1933 में दूसरा धर्म परिषद में अध्यक्ष पद का बहुमान शाहजीराव को मिला, और अध्यक्षीय भाषण स्वामी विवेकानंद के बाद में सेकंड जागतिक परिषद में शाहजीराव थे, और वो वहां के अध्यक्ष थे। जागतिक प्रतिक्रमा, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया शाहजीराव को मानस पुत्र मानती थी। कितनी बड़ी बात थी। इंग्लैंड के प्रधान गैटसन, जापान के बादशाह, अमेरिका के अध्यक्ष रूजवेल्ट, रोम के पोप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधान जोसेफ सायन, हिटलर, मुसोलिनी, इनसे भी शाहजीराव
संवाद करते थे। पहले और दूसरे गोलमेज परिषद में निमंत्रण की भाषा टोक्यो के इंडो जापानीय एसोसिएशन मानपत्र, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले भारतीय अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। 1933 में शिकागो में भरे हुए दूसरे जागतिक धर्म परिषद के अध्यक्ष थे। परिषद में गार्ड ऑफ ऑनर्स भी सम्मानित किया गया। शहाजीराव की जो बातें हैं, एक बातें और बताना चाहूँगा दोस्तों। महात्मा फुले की बैठक में शहाजीराव का फोटो दर्शनीय भाग में लगाया गया था। बड़ौदा के शेतकर के असूल ग्रंथ की जाहिर वाचन, शेतकरा का असूल छपाने के लिए शहाजीराव ने मदद किया। शहाजीराव महात्मा ज्योतिबा फुले का जो शेतकऱ्यावर असूल जो लिखा है, ये किताब पूरे वर्ल्ड में फेमस है और बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए दोस्तों। इसको छपाने के लिए जो मदद की, ये शहाजीराव ने की। अनाथ विद्यार्थी को संघ के लिए वस्तीपुर दीनबंधु पत्रकार साहित्य सहाय्य किया। फुले ने आजारपन में जब शहाजीराव को मालूम हुआ तब थॉमस क्रक्कर को बुलाकर उनके हाथ से मदद की। लोकमान्य तिलक को मदद की, फुले को मदद की, महात्मा फुले को मदद की। महात्मा फुले की शहाजीराव पर एक पत्र में कविता और अखंड लिखा है। महात्मा फुले ने शेतकरा का असूल उनके नाम से ही प्रस्तावित किया है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। मैं डॉक्टर फुलेकर चाय पीते पीते थके हुए हालत में आज 2 तास इस काम के लिए दे रहा हूँ। मेरा तो ड्यूटी बनती है शहाजीराव को नमन करते हुए सार्वभौम राजा दर्जा इंग्लैंड के कोर्ट ने उनको मिला। इंग्लैंड के कोर्ट ने उनको दर्जा दिया सार्वभौम राजा, तो इस सादी बात नहीं थी। राजौरोहण के संकट के परिस्थिति में संस्थान के जग भर के 8वां क्रमांक की श्रीमंत व्यक्ति, यानी दुनिया का सबसे बड़े श्रीमंत व्यक्ति का प्रवास व्यवस्थापन कौशल के फलित था। वेदों प्रचलन शांत में हाथ काट करके प्रश्न कायदा के निकाल में निकाला। स्वातंत्र चरवड़ी के लिए ठेठ मदद करके इंग्लैंड को गुप्तहेर आयुष्य भर में पाठी राखा रखते हुए सेवट आखिरी तक के इंग्रज के हाथ में नहीं पकड़ने दिया। सर्व जाति धर्म के लोगों को कौशल को की मदद की। हिटलर से ते महात्मा गांधी तक के इस विचारधारा के संवादी नाते थे। खेती उद्योग सकारात्मक, कृषि औद्योगिक विकास पाया गया। महापूर दुष्काल के लिए व्यवस्थापन आज भी मार्गदर्शन है। तुलनात्मक संवादी जागतिक व्यवस्थापन की ध्यान शाखा निर्माण करने के लिए व्यवस्थापन आदर्श निर्माण किया। दोस्तों, महात्मा फुले की मृत्यु के बाद सावित्री देवी फुले शहाजीराव ने 1000 रुपये की मदद की। सावित्रीबाई की परिस्थिति बहुत गंभीर हुई थी। उस परिस्थिति में 1000 की मदद करना और वैसे ही उनके दत्तक पुत्र यशवंता को 20 रुपये की पेंशन देना। बाबा साहब के भी लड़के का नाम यशवंत था और महात्मा फुले का भी लड़के का नाम यशवंत था। बाबा साहब ने अपने लड़के का नाम यशवंत इसलिए रखा कि महात्मा फुले के लड़के का नाम यशवंत था। यशवंत ब्राह्मण की देन थी और यशवंत ने हॉस्पिटल निकाला और उसी हॉस्पिटल में सावित्री देवी का अंत भी हुआ। सावित्री देवी ने एक महार लड़के को अपने गोद में रखा और उस लड़के ने काट डाला तो सावित्री देवी को वो बीमारी हुई और सावित्री देवी उस बीमारी में चली गई। सावित्री देवी का काम महान है इस दुनिया में। दोस्तों, दादाबाई स्मारक फंड, विलिंगडन स्मारक फंड के लिए महाराजा ने शहाजीराव गायकवाड़ ने सरदिनशा छावा 5000 2000 रुपये आर्थिक मदद की। मुंबई के प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्य दिनशा बाछा कितना फेमस है, इन महाराज को इंग्लैंड में जाने के लिए 2500 रुपये की आर्थिक मदद की। दिनशा बाछा। सोच शहाजीराव गायकवाड़ का विविध विषय पर सलाह तज्ञ लोगों को मिलाने के लिए शाहू महाराज ने शहाजीराव को सतत ने पत्र व्यवहार किया। कोल्हापुर के वेदोक्त प्रकरण में प्रश्नों के टोक में जाने के लिए शाहू महाराज ने प्रश्न को इस प्रकरण को हाथाड़ने के लिए बहुत बड़ी काम की। शहाजीराव का नाथ ही शाहू जी महाराज की सून होती है। शाहू जी महाराज की नाथ ही शाहू महाराज की सून होती है। इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए।
शहाजीराव के विश्वासु सरकारी खासेराव जाधव को छत्रपति शाहू गुरस्तामी की मानस थी। खासेराव जाधव शहाजीराव को शेतकरी के उच्च शिक्षण देने के लिए प्रदेश में भेजा गया। खासेराव जाधव को मराठा जाति का उद्धारकर्ता सूत्रधार, बड़ौदा के खेती, शिक्षण, उद्योग, जल साधारण कला का उपक्रमा का परिवर्तन किया गया, प्रवर्तक किया। 1897 में बड़ौदा के स्वतंत्र खेती खाते शुरू किए। पहली बार एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में विचार करने वाले शाहू महाराज की हम नमन करते हैं और उसका प्रमुख बनाया खासेराव जाधव को। शाहू महाराज के खासेराव को गुरुस्थानी माना। अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद की संस्थापक की अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद की संस्थापक उनको बनाया। धोंडो केशव कर्वे जिन्होंने लेडीज के लिए बहुत बड़ी संस्था निकाली, उस कर्वे को महाराजा सयाजीराव पुणे की धोंडो केशव कर्वे हिंगने की अनाथ बालेश्वर को 700 रुपए की मदद की। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि दादा साहेब फड़के पुरस्कार जो है वो कहाँ से शुरुआत हुआ, पुणे से, जो आज ये है उसका पुरस्कार का भारतीय चित्रपट सृष्टि का जनक दादा साहेब फड़के। मैंने इस पर भी मेरी यूट्यूब बनाई है। एक मराठी आदमी जब पिक्चर निकालता है और उसके पास में कुछ भी नहीं होता है तो शाहजीराव ने उनको कैमरा लेकर दिया। वो लंदन में रहे दादा साहब, और पहला पिक्चर बनाने वाला और उनको कैमरा लेकर देने वाला, क्योंकि उस वक्त में कैमरे नहीं था। फोटो के कैमरे लेना छोटी बात थी, लेकिन पिक्चर का कैमरा लेना बहुत बड़ा कठिन काम था। शाहजीराव ने चित्रपट की तरफ भी ध्यान दिया। आवश्यक परीक्षण के लिए दादा साहेब फाड़के को कला भवन में काम दिया। दोस्तों, रियासकार सरदेसाई घोष महाराज ने परशुराम के आश्रम के लिए भी कुटुंब थोड़ा बहुत उन्नति में लगा था। शाहजीराव ने मिचिवल एंड द प्रिंस एंड द सिले एंड द एक्सपेंशन ऑफ लंदन, ये 2 ग्रंथ की मराठी में भाषांतर करने की संधि दी। राष्ट्र कथामक महाराष्ट्र के ग्रंथ के लिए संदर्भ में सरदेसाई कामगिरी के गौरव के लिए उसने 2000 की बख्शीश दी। शाहजीराव ने मुंबई स्मारक के लिए प्रसिद्ध हुए पेशवे दफ्तर के लिए कागज प्रकाशित किया और उनको 3000 रुपये दिया। महाराज के कार्य का अमाप क्रिया अगर करने जाए तो दोस्तों साल भर भी लगेगा तो भी कुछ नहीं सकता। लेकिन एक छोटे से बातों में कम करके मैंने इस बातों को दिया हूँ। कामगार के फायदे के लिए मराठा, मुस्लिम, राजपूत वर्ग के लोगों के लिए गुण इस संख्या की मैं नौकरी दी। मराठा लोगों को नौकरी, मुसलमान, राजपूत सभी को नौकरी देने वाला ऐसा राजा, सरकारी नौकरी में स्त्रियों को दाखिल करने वाला हरकत नहीं। कायदा निकाला राजा ने कि स्त्रियों को भी जवाब देना चाहिए। पर कि तद मनुष्य के काम देने वाला, स्पष्ट करार करने वाला और सबको खर्च देने वाला का उनका समावेश होता है। देशी भाषा का ध्यान अवलंबन के लिए पूर्णपणे मिलाना चाहिए। इन बातों को भी ध्यान दिया। शायद आपको मालूम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज है भाई, और उस होटल ताज में शाहजीराव ने भारत का पहला पंचतारिक होटल बनाया। दोस्तों, ताज जो होटल देखते हैं, जमशेदजी टाटा ने उनको बताया कि मुझे मदद करो, और ताज का होटल बनाने वाला शाहजीराव गायकवाड़ को हम नमन करते हैं। मेरे बच्चे की भी शादी ताज होटल में किए। ताज होटल एक शान है, मुंबई की आन है, बान है और सब कुछ है, एक संस्कृति है। शाहजीराव ने काम किया, पूरे देश के लिए काम किया। कृतज्ञ शाहजीराव धारी, अमरेली, अर्जुन हरी, कोड़ी 2 तरुणों को शिकारी के लिए दरमियान महाराजा ने गायकवाड़ जीव बचाया। उनके सुमति में शाहजीराव ने बाग में, खुद के बाग में महाराज की उन्होंने पुतले बनाए। अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद पुणे, महाराजा शाहजीराव गायकवाड़ ने पुणे की अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद 1,15,000 रुपए की मदद टप्पे टप्पे में दी। शाहजीराव ने लोकमान्य तिलक के पुणे के गायकवाड़ा में केसरी और मराठा की वृत्ति के लिए भेंट दिया।
एक्चुअली लोकमान्य तिलक से उनकी पट्टी नहीं थी, क्योंकि लोकमान्य के तिलक के जो विचार थे वो ब्राह्मणवादी थे और छोटे विचार थे। कांग्रेस ने लोकमान्य को उठाया, लेकिन शाहजी राव ने, चलो क्या होता है, कोई गलती भी करता है तो गलती सुधार होता है। शाहजीराव लोकमान्य तिलक के पुणे की गायकवाड़ा में केसरी और मराठे के वृत्तपत्र में भेज दिया, परंतु ब्रिटिश रेसिडेंट में विरोध में कागजों पत्र की कीमत दिखाकर इस विवाद को पूरा किया। दोस्तों, शाहजीराव जी ने गुणग्राहक राजा शाहजीराव का लक्ष्मी विलास राजवाड़ा मुख्य दरबार हाल में संस्थापक दीवान के पुतले दिखाई देते हैं। दीवान के पुतले रखना शाहजीराव ने कितनी बड़ी बात की। अपने काम करने वाले लोगों का भी उन्होंने सम्मान किया। इस सम्मान को भी हम नमन करते हैं। राजा के सर्वांगीण उन्नति के लिए परिश्रम करने वाले, ऐसे जो इस विचार को भी मैं मानता हूँ दोस्तों, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके भी छोटे छोटे पुतले बनाना चाहिए। तो हमारे भाई का भी पुतला हमारे घर में बनेगा, इस बात का भी विश्वास रखते हैं। तो जो अच्छा काम करेगा, मेहनत करेगा, उसका स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों, राज्य के सर्वगिरी उन्नति के लिए परिश्रम करने वाले, उपकारी जानी रखने वाले, कार्य के विस्मृत करने वाले, इनके लिए मन उद्देश्य बातें दिखती है। स्टेट लाइब्रेरी बड़ौदा ग्रंथ निर्मित प्रकल्प के लिए पाकशास्त्र ग्रंथालय, श्री सयाजी ध्यान मंजूषा, श्री सयाजी लघु ध्यान वित्सात, रथ कथापट महाराष्ट्र ग्रंथपाल, केड़ा ग्रंथपाल, शहाजी साहित्य बालधाना, शहाजी साहित्य माला, गायकवाड़ ओरिजिनल सीरियल है। दोस्तों, शाहजीराव की कहानी खत्म करते हुए आज डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर आपके सामने चाय पीते पीते बातें करता है। मेरे साथियों, शाहजीराव महाराज आधुनिक भारत के शिल्पकार महाराज शाहजीराव गायकवाड़ बड़ौदा संस्थापक 64 वर्ष राज्य किए। दुनिया के बहुत कम गिने वाले सत्ताधिकारी में इतने साल राज्य करने वाली पहली बात थी। जो आदमी ने 64 साल काम किया, राजा बन के रहा। दुनिया के इतिहास में ऐसा एक ही राजा है, एक था सम्राट अशोक, जिसने 80 साल राजा बना, और एक है 64 वर्ष का राजा बनने वाला शाहजीराव गायकवाड़। इसलिए दो राजे बने, एक सम्राट अशोक और एक शाहजीराव गायकवाड़। और इसलिए मेरे हर लिखान में शाहजीराव गायकवाड़, उनके मुझ को देखते हुए और उनके बातों को देखते हुए सम्मान लगता है। क्या राजा बना और क्या दिलदार राजा, आंखों में सुधारता दिखती है। महाराज के दीर्घकाल में सत्ताकाल में राज्य में लोकशाही की सुधारना करना, उनके विश्वसनीय सुधारना में बड़ौदा का राज्य का पहचानना, सुधारना के प्रति पर प्रश्न के जगत के सबके बड़ौदा में अध्यास में करना, ये बातें सादी बात नहीं थी। अपने कर्तव्य के कारण आधुनिक भारत के शिल्पकार बने। आधुनिक भारत के पहले शिल्पकार बनने वाले बाबा साहब ने तो घटना लिखा, उसके पहले भी काम करने वाले बड़ौदा राजा, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर को बनाया, महात्मा फुले को मदद की, सावित्री देवी को मदद की, किन किन लोगों का नाम लिया जाए, दादाजी नौरू भाई को मदद की, ताज बनाने के लिए मदद की। इस देश का महान कार्य करने में मराठी परिषद, ये सब बातें, बहुत सारी बातें, ऐसी कौन सी बातें हैं स्त्रियों को आगे बढ़ाने वाली बातें, ये बातें शाहजीराव ने की। दोस्तों, महाराज का व्यक्तिमत्व बहुआयामी था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो महाराज के व्यक्तिमत्व को जानते हैं। शिक्षण के लिए सर्वांगीण विचार करने वाले शिक्षण शास्त्र, समाज सुधारक, अस्पृश्य के निर्मूलन, धर्म की गाथा बोलने वाले, संत स्त्रियों को जीवन में चैतन्य निर्माण करने वाले, स्त्री सुधारक, जीवन के बाबत तत्व ज्ञान के शोधने वाले, सर्वसत्ता संपत्ति के नैतिक जीवन का मूल्य देने वाले, राजोपदात नैतिक अधिष्ठान करने वाले राजा, राजा का हिम्मतबाज, अंग्रेजों को सड़े दोम उत्तर देने वाला स्वाभिमानी, अंग्रेज को मुद्दे से बातें करने वाला, नमहर करने वाला, अंग्रेजों को न डरने वाला, ऐसा राजा, इंग्रज का पराभव करने वाला विचारवंत राजा, जीवन की दाना शुद्धि में आग्रह करने वाला कर्मवीर, जिस कर्मवीर भाऊराव पाटिल, शिवाजी सक्षम संस्था, पंजाबराव देशमुख और अरवे की संस्था, दुनिया में महाराष्ट्र में पूरे देश में 3 नंबर की संस्था बनाने वाला राजा, इनको मदद करने वाला, इनकी आर्थिक सहायता को आगे बढ़ाने वाला
महाराजा शहाजीराव का राजकारभार हाथ में देखते हुए लक्ष्य त्रुटि में बात में हम बड़ौदा के राजा की मेहनत की और काट कसर की बातें करते हैं। 64 साल के राजशाही में महाराजा ने जो काम किया है, अपने धन से महाराजा ने जग भर के लिए उत्कर्ष किया है। अमेरिका का मदद करना, लंदन के लोगों को मदद करना, पितामह नवरोजी, जमशेदजी टाटा, नामदार गोखले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, न्यायमूर्ति रामडे, महात्मा फूले, शाहू महाराज, राजश्री शाहू, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, स्वतंत्र वीर सावरकर, महर्षि शिंदे, ऐसे महान व्यक्ति को मदद करने वाले शहाजीराव को मैं नमन करता हूँ। शहाजीराव महाराज का व्यवस्थापन के बाद में तुलने में अलग आता है। उनके कार्य के 101 बात की नोंद होती है। दोस्तों, तीसरे पार्ट में मैं जरूर उनके कार्य की नोंद बताऊंगा। तो भी मैं उनके कार्य के बारे में मैंने बताया। जब उनको लिया गया गोद में और पूछा गया उसके मदर ने, चिमनाबाई ने, तो राजा ने कहा, गोपाड़ा तू यहाँ काय के लिए आया है? राजा ने बोला, मैं राजा बनने को आया हूँ। तभी 1 मिनट में उसने अपने एक शेतकरी के लड़के को, गोपाड़ा को, 3 भाई थे, दोनों भाई उत्तर नहीं दे सके, लेकिन गोपाड़ा वही उत्तर दिया और गोपाड़ा को राजा बनाया। 12 साल में राजा बन गया गोपाड़ा। और गोपाड़ा शाहजी राव बन गया। वही गोपाड़ा, एक गरीब का लड़का जिसको चड्डी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी, एक गरीब शेतकरी का लड़का राजा बना। और गरीबी की बातों को नष्ट करने वाला शहाजीराव को मैं नमन करता हूँ। मेरे साथ मेरा हिंदुताई परिवार, मेरा भाई फुलेकर परिवार और सभी को आज मैं इस बात का गौरव करता हूँ दोस्तों, कि आज मैं इसी होटल में बैठकर इन बिल्डिंग को देखते हुए शहाजीराव की बातों को मदद करना चाहता हूँ, इन बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे दुख इस बात का भी है, हमारे देश में जात आज भी है और जात को नष्ट नहीं किया गया। और दूसरा शहाजीराव अगर आता तो इस देश की जात भी नष्ट हो सकती थी। मेरे साथियों, तुकाराम महाराज ने भी कहा, जात नष्ट करो रे। टुकड़ों ने कहा, गाड़गे महाराज ने कहा, संत कबीर ने कहा, रविदास ने कहा, हर संतों ने कहा, राजभोज ने कहा, लेकिन मेरे साथियों, इस देश की जात नहीं जाती। आज भी मैं डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर बोलता हूँ, जब मैं 93 में नगराध्यक्ष बना और 96 में नगराध्यक्ष बना, तो एक खासदार चुन के आया था। उस खासदार को मैंने बोला, यार पहला जाकर एक काम कर, इस देश की जात बाबा साहब ने सिर्फ 4 दी, अपर कास्ट, सेकंड क्षत्रिय, एससी यानी एसटी। तो ये क्या लिखते हैं आप? नहीं, बीच में जात लिखो, महार लिखो, हिंदू लिखो। क्या है ये बातें? कहाँ सोए हो रहे राजकारणी लोगों? विधि मंडल में जाते हैं दोस्तों, विधि कायदे करते हैं। हमें खुद एलएलबी नहीं है, तुम क्या कायदे बनाओगे? तो इस देश में ये बातों को नष्ट करना चाहिए। साथियों, राजा बनना तो शहाजीराव के समान, कायदे की बातें करना तो शहाजीराव। मेरा तीसरा पार्ट आएगा और उसमें शहाजीराव का 1 से 1 कौन काम किए मैं ये बातें बताऊंगा। मेरे साथियों, शहाजीराव गायकवाड़ का दिनेश पाटिल ने और वार्ड में भांड ने भी लिखा हुआ बातों को मैं ध्यान में देखता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं डॉक्टर फुलेकर उनके कार्य से जाने के लिए उनसे बातें करता हूँ, उन बात को भी गौरव के साथ बातें करता हूँ। महाराजा शहाजीराव गायकवाड़, इनका चित्र परिचय से मैं आपको अपनी बातें बताया। जन सेवा के लिए मोक्ष देने वाला दूरदर्शी राजा। हिंदुस्तान के अभी तक 2 ही राजे हुए, एक था छत्रपति महाराज और शहाजी महाराज। मेरे साथियों, शायद चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को उतना नॉलेज नहीं होगा। सबसे बड़ा राजा बना सौराष्ट्र अशोक और दूसरा राजा बना शिवाजी महाराज और तीसरा राजा बना शहाजी महाराज। शायद इतिहास के पन्नों ने चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने जो लिखा, इन ब्राह्मण लोगों ने इतिहास को पोंछ डाला
और पुष्पमित्र शुंग के साथ में बहुत सारी बातें नहीं की। दुनिया का सम्राट, लोग बोलते जो जीता वो सिकंदर, अरे मैं बोलता हूं जो हारा वो सिकंदर। सम्राट अशोक के पिता नाना ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को ऐसा भगा दिया, इतनी चोटें मारा, 80-90 चोटें लेकर मर गया सिकंदर। तो दोस्तों, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य और जो हारा वो सिकंदर। लोगों को नॉलेज नहीं होगा तो ध्यान मेरे को, मेरे साथियों, पंडित मोहन मालवीय पंडित क्या कहता है, महाराजा शाहजीराव ने हिंदुस्तान की शिवाजी महाराज का आखिरी का राजा हुआ, इस बात का भी गर्व करता है। प्रहलाद केशव क्या कहता है, महाराजा शाहजीराव को राजा भारत में नहीं हुआ। चलो अंतरे जी, थोड़ा उसको सुधार लेते हैं। आप लोगों ने मोरशाही नष्ट की और तिलक ने 1920 में गणपति मढ़ाकर मौर्य को बापू मौर्य कर गणपति को मढ़ाया, और जब गणपति की मूर्ति जाई और एक चमार ने उसको हाथ लगाया, तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए इसके लिए सवाल ही। और फिर पुणे में डिसाइड हुआ कि 10 दिन का गणपति को पानी में डुबाया जाए, भगवान को डुबाते हो। और एक इसमें प्रदूषण होता है, किसी भी मिट्टी के पेंटिंग दिए हुए चीज़ों को डुबाना, भगवान को डुबाना, उसके बजाय वो मूर्ति साल भर में अपने घर में रखो, उसको अच्छा कहो। दोस्तों, इन बातों को भी हमने ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी कहता है, हरिजनों के शिक्षण के लिए द्वार खुलने वाला, अस्पृश्य के कलंक के भारत में प्रथम कायदा करने वाला शाहजीराव है, इस बात को भी हम ध्यान रखते हैं। लोकमान्य तिलक कहता है, बड़ौदा के ये महान व्यक्ति तैयार करने वाले ट्रेनिंग स्कूल प्रयोगशाला के थे, ये भी लोकमान्य। बाबा साहब कहता है, भीमराव डॉक्टर आम्बेडकर बाबा साहब कहता है, महाराजा शाहजीराव का उपकार मैं कभी भूल नहीं सकता। अस्पृश्य जाति के लिए उनका महान कार्य है। उतना ही नहीं, बाबा साहब आपको भी पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ये भी सेंटेंस यहाँ दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रियाजकार गोस सरदेसाई, ब्रिटिश लोगों को लड़ने के लिए क्रांति की मदद करने वाला, ब्रिटिश लोगों को पानी पिलाने वाला धन्यवाद राजा शाहजीराव एक में था। लोगों, कई राजे हुए, अरे वो अपना बहुत सारे राजे हुए, लेकिन शाहजीराव वो ऐसा राजा था, वो अंग्रेजों को भी नहीं मानता था। मेरे साथियों, शाहजीराव का सार्वभौम राज्य में 190 कोटि रुपए की दान धर्म, उस समय 190 कोटि यानी आज 10 पर ज्यादा, हजारों कोटि होता है। शिष्यवृत्ति के दारुत्व करना दूसरे का उदाहरण देश भर में अपने को नहीं मिलेगा और मिल भी नहीं सकता है। मेरे साथियों, महाराजा शाहजीराव गायकवाड़ का संशोधन और परिश्रम करने के बाद में मैं इतने में रुक नहीं सकता। मेरा तीसरा